पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। पहले हमारा परिचय ला कि हमार नाम का बा, हमार काम का बा, हम कहाँ के रहे वाली हई। हमार नाम हमार काम ऐसे नहीं बताऊंगी। सबसे पहले यहाँ घर में कौन नौकर नहीं दिखाता है, पहले बैठी नौकर आ जाए तब बताओ परिचय। ला 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 ला। भौजी पै लगे ही भौजी पै लगा ही। सारी बात छोड़, ये बता कहाँ रहता है रे काम के समय? तो हाल लहसुन सींचत रहे भौजी। कैसन लहसुन रे? लहसुन वाले खेत में पानी लगाया था? पानी लगाए रहे। सारी बात छोड़, जितने भैया बाबू बैठे हुए सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन यानी परिचय दे दे। मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ की रहने वाली, मेरा काम क्या है? भौजी हो आइया तू अपने स्वयं में मुँह से बताई दिया। मैं बता दूं? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो भैया अरे हमार नाम राजकली दुनिया से भली। राजकली दुनिया से भली, एक दिन जाबू हिलावत चली। आई रे अब का बुआ ये कहा था ही रे, राजकली दुनिया से भली। हमार नाम बा राजकली, लेकिन क्या बताई हम ही गांव प्रेमनगर पटना के रहे वाली है। अच्छा भाई। हमारे घर में हमारा बुढ़ाऊ है रामजस, अब बड़े जेठ जी हैं जिनका नाम है राम जयपाल जहरीला। हमारे भतरवा का नाम बा राहुलवा। हमारे देवर बा जेकर नाम बा रमेशवा। रमेश भैया भौजी। हाँ, लेकिन रमेशवा ही नहीं रहा, वो अपने ससुराल बीरापुर में रहा था। हमारे देवरानी के नाम बा रेखवा। क्या भरे? रेखा नाम बा। हमारे यहाँ घरे में हमारे ननद बा जेकर नाम बा रंजना, लेकिन वो हर जाई हमरे कहे कोनो काम धंधा करत नहीं। वो स्कूल पढ़ाई गई बा, समय ज्यादा होत बा, लेकिन रंजनवा को पता नहीं ना। घरे सारा काम पड़ा बा, ठीक बा। हम बैठ चलते आराम करे, अगर रंजनवा आ जाए हमसे बताए, ठीक? भाभी माँ के कदमों में रंजना का भाव स्वीकार हो। खुश रहो रे। क्या बात है रे, इतनी देर कैसे हो गई आने में? भाभी माँ हाँ, आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बोल बोल बोल। पढ़ कर स्कूल से आई है रंजना, खाना भाभी मुझको खिला दीजिए, खाना ना हो तो पानी पिला दीजिए, प्यास से सूखा जाता हमारा गला। भाभी माँ भूख बहुत जोरों से लगी है, खाना खाना चाहती हूँ। अच्छा। खाना होना बनाई है या नहीं? खाना खाएगी? सुन मेरी बात, क्यों ना मर जाए हर जाए तू जान से रे, क्यों ना मरी जाए। भाभी माँ हर जाए तू जान से, तेरे खाने का ठेका न मैंने लिया, एक दिन में लगा दूं अरे ठिकाने तुझे, काम कर अगर रंडी पूरा ना।
हमरे कहे कोनो काम करतू ना है, दिन भर स्कूले पढ़बू और वो कोचिंग पढ़ाई लगबू, घरे काम के करे रे, घरे काम के करे, हर जाए आंटी बोल दे। भाभी माँ नहीं मेरे ऊपरी हे कोड़े चला हर जाए आंटी कहे की नहीं मेरे ऊपरी कोड़े चला वो नहीं मेरे ऊपरी कोड़े चलावो रहम थोड़ा खाओ भाभी हमें ना सताओ रहम भाभी माँ भाभी माँ बउराई गया करे ए रंजनवाया भाभी माँ खाना चाहिए ना, हाँ भाभी माँ खाना खावे पानी पीबे, बैठ साइड में बैठ जा। एक बात सुने छोटू आया, हाँ बाबूजी चला जे घरे में खाना लेके आओ, कौन खाना ले आओ बे? हाँ जब रात की खाना बचा रहा जो कुकुर उठा रहे बा वही खाना लेके आए, पानी कहाँ से ले आओ बे? अरे भाजी खाना मत बना है, वो खाना दे दे नहीं नहीं ताजा खाना नहीं ले आओ, बासी खाना ले आओ जो कुत्ता जूढ़ के है बा। अरे माही अब पानी कहाँ से ले आओगे बा? हाँ बम्बा से नहीं, बम्बा और नलस ले आओ, कोशिश न करे जौन भैंसी पिए बिना हौदम भरावा बा वही पानी लेके आओ जा। पढ़ाई लिखाई जात कौन लवंडा लगे भाग जाओ हो यहाँ का बैठी ए भाजी बहुत गंदा आता है, दीदी खाना ना दे आएगा तय खा लेगा फिर तय खा, हम कैसे खाए? चल खाना खा बे रे। हाँ भाभी माँ हाँ ले खा ले। तोहरे किस्मत में यही लिखा बा, खा हर जाइए हो। भाभी माँ खड़ी हो, अब क्या चाहिए रे? पानी पिला दीजिए भाभी माँ, पानी सब्जी दाल मंगवाई है रंडो, पानी पीबे न टाइम फंसत बा। हाँ भाभी माँ बैठ जा, चल सामने मुकर, ले पानी भाभी माँ ले पीली पानी ले। और भाभी माँ दीदी क्या करोगी दीदी? भैया रड़वल तो भी आई गई, देखा बिटाऊ चाचा तो का बताओ एक परी सारी बात। ठीक है ठीक भैया है ना? बाबूजी आ जाएंगे, मुझे सारी बात को बता देंगे भैया। ये बिटा हुआ रड़वा कौनो काम करत नहीं है, सारा बर्तन फेंका है। चला बिटाऊ काम कैला, काम धंधा कैला, नहीं तो फिर रड़वा आई फिर भारी तो होता। भैया उठा लीजिए। ठीक है भैया। हाय साथियों, मेरा परिचय लीजिए, मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं। साथी मेरा नाम राहुल कुमार है, मैं जिला पटना गांव प्रेमनगर का रहने वाला हूं। घर में पिताजी हैं, मेरे पिताजी का नाम श्री राम जस है। मुझसे मेरा छोटा भाई है जिसका नाम
रमेश कुमार है। मेरी शादी हो गई है। मेरी घरवाली का नाम राजकली है। मेरे भाई रमेश की भी शादी हो गई है। उसकी औरत का नाम रेखा है। साथियों, मेरी बहन है जिसका नाम रंजना है। और मेरे घर में मेरे चाचा के लड़के हैं जिनका नाम राम जयपाल जहरीला है। साथियों, मेरा भाई रमेश अपनी औरत को लेकर के अपने ससुराल निवास रहता है। मालिक की कृपा से साथियों, मुझे पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी मिली है। मेरी ज्वाइनिंग प्रयागराज के नवाबगंज थाने में हुई है। और घर से बाबूजी का फोन आ रहा था कि बेटा राहुल कुमार कुछ दिन के लिए घर चलाया। और मेरा भी इरादा कह रहा है कि जब से मैं ज्वाइनिंग किया हूं, ये वर्दी अपने बाबूजी को नहीं दिखाया हूं। अब मैं चल रहा हूं अपने घर, कुछ दिन रह करके फिर वापस आऊंगा। अब मैं चल रहा हूं अपने घर प्रेमनगर पटना। अरे बेटी रंजना, ये क्या कर रही हो बेटी? पिताजी! या भगवान, आज मैं क्या देख रहा हूँ? बेटी रंजना जूठा बर्तन मांज रही है और घर में बहू राजकली है, उसका कोई पता नहीं है। आंखों में तेरे आंसू। घर में ये कुछ कहा कोई? क्या घर में किसी चीज की कमी हो गई? ये जूठा बर्तन धुलने के लिए तुझे कौन कहा? बता रही हूँ पिताजी। बता बेटी, मुझसे नहीं बताओगी तो फिर किससे बताओगी? बोलो। बाबूजी, हाँ बोलो बेटी। बताऊं बात क्या तुम्हें पापा? बाबूजी, बताऊं बात क्या तुम्हें पापा? फूटी किस्मत हमारी है। बताऊं बात क्या तुम्हें पापा? फूटी किस्मत हमारी है। को खाना भाभी मुझको खिलाती है। पिताजी, बोलो बेटी। स्कूल से पढ़कर घर आई पिताजी। भाभी माँ के पास गई, खाना मांगने लगी। पहले मुझे बहुत मारी, खाना तो लाई पिताजी, कुत्ते के झूठा हुआ खाना मुझे खिला रही थी। बिटिया रंजना, मैं तुझे क्या कर गया? बेटी खाना खा ले, खाना खाने के बाद पढ़ाई करने के लिए स्कूल चली जाना। तो हरामजादी रसकलिया पढ़ाई करने से रोका? हाँ पिताजी। तुम्हें कुत्ते का जूठा खाना दिया? कुत्ते के जूठा खाना मुझे बहुत मारी पिताजी। घर का सारा जूठा बर्तन तुमसे मजवाई? हाँ पिताजी। बेटी देखो, हमारी बहू है, हमारे घर का मान सम्मान और इज्जत है बेटी। मैं उसे कुछ कह नहीं सकता हूँ। पिताजी, मैं तुम्हारे भैया के पास फोन किया हूँ। तुम्हारे भैया जब आ जाएंगे सारी बात राहुल से बताऊंगा। राहुल की बीबी है, वो अच्छी तरह से उसे समझा देगा। नहीं पिताजी, भैया को मत बताना, नहीं भाभी बहुत मारेंगी भैया। अच्छा बेटी ये बता, अगर नहीं बताऊंगा और हरामजादी तुम्हारे ऊपर इतना जुल्म ढा रही है, तब तक सहती रहोगी क्या? नहीं पिताजी। बेटी घबराओ नहीं, तुम्हारे भैया आ जाएंगे, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। मैं फोन किया हूँ, तुम्हारा भैया राहुल आता ही होगा। ठीक है पिताजी। आओ इंतजार करते हैं, भैया आते होंगे।
हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूं? ये मेरे बाबूजी उदास बैठे। मैं तो सोचा था कि चल रहा हूं, जब मेरे बाबूजी ये वर्दी पहने देखेंगे कि मेरा बेटा वर्दी में आए तो मुझे गले लगा लेंगे। लेकिन यहां क्या देख रहा हूं, मेरे बाबूजी उदास बैठे। बाबूजी, राहुल आपसे कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहते हो बेटा? मेरी बात सुनिए आप। कहो बेटा। अरे करता आदाब राहुल, पिताजी तुम्हें, अरे किस लिए आपका चेहरा गमगीन है, साफ मुझको बताओ, छिपाओ नहीं, मेरे घर की खुशीली कोई छीन है। बाबू, ये क्या है आपकी आंखों में आंसू? आप मायूस बैठे हैं। मैं फोन किया था कि बाबूजी मैं आ रहा हूं, और यहां देखता हूं। क्या बात है, मैं आपका बड़ा बेटा हूं, मैं आपकी औलाद हूं। बेटा, मेरे सामने आप आंसू नहीं बहा सकते। बोलिए क्या बात है बाबूजी? बेटा राहुल। हाँ बाबूजी। अपने घर का समाचार जानना चाहते हो? मुन्ना, हमारी बात सुनो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए बाबूजी। अपने घर की रवैया नहीं ठीक है। ये क्या कह रहे हैं? काम मन मानी दुल्हन तेरी कर रही, जूठा खाना बहन को खिलाती तेरी, काम मन मानी वो कर रही है। बेटा राहुल। हाँ बाबूजी। तुम्हारी बहन रंजना को जूठा खाना देती है, जूठा पानी देती है, घर का सारा काम करवाती है, यहाँ तक कि बेटा स्कूल में पढ़ाई जाने के लिए रोकती है। बेटा, इसी कारण मैं हमेशा दुखित रहता हूँ मुन्ना। रजकलिया मेरी औरत मेरी बहन रंजना को जूठा खाना और पानी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बाबूजी, एक बात मैं बोलूं? क्या बोलना चाहते हो मुन्ना? इसमें सारी गलती आपकी है। हमारी क्या गलती है? जब मेरी शादी के बारे में चर्चा कर रहे थे और रजकलिया को लिवाने के लिए मुझे आप लिवा के गए थे, तभी मेरा दिल खटक रहा था कि ये लड़की ठीक नहीं है। मैंने कहा था कि बाबूजी मैं शादी नहीं करूंगा, लेकिन आप माने नहीं। बेटा तू बड़ा है, पहले तू शादी कर ले, उसके बाद रमेश की भी शादी करना है। मैं मजबूरी में आपकी बात मानकर मैं शादी किया, तो नतीजा कौन भुगतेगा? बेटा, घर में जब बेटा और बेटी सयाना हो जाते हैं, हर एक बाप, हर एक माँ का फर्ज होता है अपने बेटा और बेटी की शादी कर देना चाहिए। भैया, अब मैं नहीं जानता था कि रजकलिया में क्या खूबी है, क्या अच्छाइयाँ है, क्या बुराई है। भैया, एक बात मैं कहूँगा, तुम्हें हमारी कसम है, आंख में आंसू मत गिराइए। अगर रजकलिया इस घर में मनमानी की है तो उसकी सजा मैं दूंगा। मैं उसका पति हूँ, उसकी मनमानी इस घर में नहीं चले दूंगा। नहीं मुन्ना, हमारे घर की मान मर्यादा है, हमारे घर की इज्जत है। छोटुआ न जाने कहाँ चला गया। पड़ोसी लोग सुनेंगे, बुराई फैलेगी मुन्ना। छोटुआ न जाने कहाँ गायब रहता है। भैया, सुना कुछ? भैया बहने आओ तो आया। काम मैं आ रहा हूँ। बताए जब कह रहा हूँ कि आप मेरी शादी रजकलिया से क्यों कर रहे हैं, जब मैं इनकार कर रहा था कि इस लड़की से मैं शादी नहीं करूंगा,
काका बता दिया सारी बात। तो का कह रहे कि भले कोनो बात हो जाए लेकिन घर के मान सम्मान। अब जब मैं अपनी औरत को ताड़ना देने की बात कर रहा हूँ, नहीं बेटवा का कुछ जिन बोल। पहले देखिए, ये मेरे पिताजी है। एक बात सुन लिया काका, अब बता दे ना। हाँ छोटू, कि बिट्टी बताए कि कुत्ता जूठा खाना खवाए बिट्टी के। समझा? हाँ? समझा, इनको समझा। सब तो है कमियां है। हमारी क्या कमी है छोटू? भैया रे कमीना बा, हरदम जब सोचे न कि तो अपने अपने मेहरारू के समझा दे, लेकिन तू ही रोक दे। मेहरारू जब तनी के चांस पाई जाती तो खोपड़ी में बैठ जाते। जब तक गुजरिन के समझाई है ना तब तक सही ना होइए। भले भले तू कहा कि आज हम गाड़ी देते ही अपने मुंह से। छोटू, घर का जो मुखिया होता है, जो मालिक होता है, अपने बच्चों को संजो कर रखता है, किसी को दुख तकलीफ नहीं देता है। अच्छा ठीक है, तू दुख झेले जा। तोहरे साथे साथे जितना ए घरे प्राणी आ उनहु दुख झेले। एक औरत के खातिर, एक औरत के खातिर। देख मुन्ना, बाबूजी देखिए, अगर तो है मान सम्मान गुजरी करत, गाली मत दो। फालतू वाली बात नहीं बोला, ठीक है ना? अगर तो है मान सम्मान करत तो घरे में काहे बरे से करत? हाँ? एक काम करिए बाबूजी, चलिए आप कमरे में चाय पीजिए, ठीक है? इनको लिवा के जा चाय पिए। बेटा राहुल, मैं तो जा रहा हूँ। हम राजकलिया से सारी जानकारी पहले लूंगा। हमारी बात सुनो मुन्ना। हाँ, मैं जा रहा हूँ। आपको कहीं पंचायत में जाना है? नहीं नहीं, बहू को कुछ कहना नहीं। एक बार खुल जा, फिर फालतू बोला था ना, फालतू बोला था ना। कल मैं फिर चला जाऊंगा और फिर मनमानी चालू हो जाएगी उसकी। मैं जानता हूँ मनमानी करेगी और तारी हम पे। ठीक है राहुल, मारना पीटना नहीं, हाँ समझा बुझा देना बस। मारा पीटा ना, भौजी आ जा तो कल पहले गोड़ मीजे इनके कहा मतलब ही है। बाबूजी जाइए, मैं समझा दूंगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। हाँ तू जा, तू जा। छोटू भैया सोचे रहे कि चल अब 4-6-10 दिन घरे रहा, पूरे परिवार से हंसी खुशी गांव देश से मिलब, लेकिन यहाँ नौटंकी चालू होगी। देखा था नौटंकी की बात करता है, नौटंकी की बात करता है। गंगा कैसी में आजकल जाती यहाँ तो है मेहरारू, घर पहले पौती नहीं है। हाँ? कोई बात नहीं है, उसका नंबर है तेरे पास मोबाइल का? हाँ? मोबाइल का नंबर है? नहीं बहने बहने आए, हम देख के आए आवत बा? है। हाँ बुलाओ के तो भैया इलाहाबाद से आए हैं, बुलाओ। ठीक है, हम बुलावत है। जा बुलाओ। ए भौजी, भौजी हो, भैया आए इलाहाबाद से। स्वामी जी के चरणों में राजकली का प्रणाम पहुंचे। आइयो गई रहू गंगा कैसी गुरुजी खिया। इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? आजकल नाप देखे में तो बहुत ही आगे यहाँ है? लेकिन मुझसे गलती क्या हुई है? मैं बता रहा हूँ गलती क्या हुई है। लेके चल, लेके चल। अरे कदम मेरे, अरे कदम मेरे, अरे कदम मेरे घर में गलत तू उठाई। कदम मेरे घर में अरे गलत तू उठाई। अरे बहन को मेरे जूठा खाना अरे तुझे मार करी मैं ठिकाने लगा दूं। अरे तुझे मार कर मैं अरे ठिकाने लगा दूं और खाओ पीना मेरा रंडी तू थोड़ा। बड़ी मेहरबानी, मेरी बहन को जूठा खाना खिला रही है। रंजना को जूठा, जिस बहन को बेटी की तरह मैंने माना पाला पोसा, आज मेरी बहन जूठा खाना खा रही है।
यार छोटू सही बात है ना? एकदम सही बात किया। तेरी इतनी बड़ी मजाल। स्वामी जी मेरी बात सुनो स्वामी जी। बोल। अरे नहीं आज से स्वामी कुछ भी कहूँगी नहीं आज। कुछ ना कही है, कुछ ना कही है। चुप रहूंगी। नहीं इस तरह स्वामी सितम मुझ पे ढाओ। नहीं इस तरह स्वामी, नहीं इस तरह मुझ पे ढाओ। जरा इस अभागन पे, जरा इस अभागन पे रहम करो। स्वामी जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। आज के बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे आपके दिल को तकलीफ पहुंचे। मेरी बातों पर विश्वास कीजिए। आज के बाद मैं परिवार में किसी को कुछ नहीं कहूंगी। प्राणनाथ मेरी गलती माफ कर दो, मैं आपके पांव पड़ती हूं। छोटो हाँ आ गई लाइन पे। कैसे ठंडा गया का? ठंडा नहीं है, तू चिंता जिन करा, इनका सुधार के तब इलाहाबाद जाब हम। अच्छा इधर आ। का बा जहर के बकरी है बटोर गया राजकली। मेरे बाबूजी इस गांव के सम्मानित व्यक्ति हैं, सरपंच हैं, मान सम्मान रुतबा है उनका। और का? अगर तू इस तरीके से करेगी तो पूरे गांव वाले क्या कहेंगे? लेकिन ये गांव का मुखिया न्याय करने वाला, और इसके घर में क्या हो रहा है? इस सारी बात तो के कहे सा? के कहे से? बाबूजी कहना और क्या कहे सा? बाबूजी कहना हमार बाप रोवा है। के कहे से? के तो चला दिया हमारा ना। हमार बाप रोवत रहा। अरे बाप रे, जोन बाप हमका पढ़ाए से लिखाए यहाँ योग्य बनाए, आज हमार बाप खून के आंसू रोवत बा। तोरे खातिर तोरे चलता है। नहीं स्वामी जी, आज के बाद मेरे कारण परिवार में किसी भी सदस्य को कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं आपसे वादा कर रही हूँ, मैं आपकी सौगंध खा रही हूँ प्राणनाथ। आइंदा ऐसी गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। नहीं हो। मेरी कसम। तोहार कसम। ठंडी वाला लाइन पे आ गई है। लाइन पे आ गई मेहराई अब। मेहराने की बात क्या है बे? और का? सोचा था कि घर चल रहा है। छोटू 9 महीने जेली पूरी करके घर चल रहा हमसे फालतू बात ना बोलो। अपनी घरवाली से मिलूंगा, 2-4 बात होगी, प्यार की बात होगी। छोटू छोटका हाँ, हमसे फालतू ना बोलो, ठीक है? नहीं देखा गलती होगी, मान ले इंसान से गलती हो। इंसान से गलती हो तो बता। यार तू कौने मेल बाहर कटाया, बाहर आई तो हर शाही कांटा खड़ा बा। नहीं आज हम गुस्सा आ गए, हम कहे आज हमारे बार खड़ा कह के एक डाई कह दिया। राज के एक कलर करवाए ही। देखा आवे लगा फोन ना ही करे। अरे फोन किए रहे बिना लेकिन हमार फोन उठावे तो का जब फुर्सत मिले तब बता। फोन उठा दिया। जात यहाँ राजेश के नौटंकी देख। गुरु जी क्या, पुलिस शर्मा जी क्या,
अरे ना। हाँ स्टेडियम में बैठ के नौटंकी देखा क्या मोर अरे। फोन रिसीव कर भैया यार अब जीन मारा लागत अरे यार। है ए भैया हाँ? हमका तो लागत है कहूँ पन्ना लाल राजेश से पढ़ता नहीं गया है भाऊजी ना ही छोटका ऐसी भाषा ना है बोला कहे बड़े 24 घंटा हुए हमरे बहुत लाज लगा हमार बात सुन राज कली मेरी बात सुन का वाह हो रहा जाऊ आइंदा ऐसी गुस्ताखी तो नहीं होगी ना ही गलती हो ये बतावत है गलती ना करब ना मेरी बात सुन बोला करे जा मेरी बात सुन हाँ बोला इस घर के मालिक पिताजी हैं हाँ हाँ मेरी बात सुनो हाँ बोल पे अरे घर के मालिक अभी है पिताजी मेरे अरे काम करना पड़े उनके आदेश से और मान सम्मान से घर रहोगी प्रिय हाँ मान सम्मान से हो मान सम्मान से गरी रहोगी प्रिय खर्चा भेजा करूं तुझको परदेश से मान सम्मान से गरी रहोगी राजकली इस घर के बाबूजी मालिक हैं और राहुल हर कदम उनके बताए हुए रास्ते पर चलेगा सारा पैसा जो तनख्वाह होता है मैं बाबूजी के नाम भेजता हूं अब बाबूजी के नाम भेजूंगा अगर तुम मान सम्मान से पूरे परिवार को लेकर के चलोगी तो मैं वादा करता हूं 10% तुम्हारे नाम भेजूंगा आज के बाद ऐसा हो नहीं करेगा ठीक है गलती ना? हो गया ना गलती मानता है जरा कुछ बना हो तो खियावा भूख ही लागेगा हम कहा था इतना मार दे अब इतना मार दे भैया चला भौजी फल फलान खाई लिया भूख लगी होई तू जलेब नमका छिड़का था फल फलान खाई ले जौन मिला था फल फ्रूट हाँ फल फ्रूट खाई लिया हाँ हाँ चला भैया खिया चलो भूख बहुत जोर से लगी ए हो हाँ रहबे 2-4 रोज की चला जाबे अब देखो तब अबे कब फोन आ जाए और कब यहाँ से मैं चला जाऊँ मतलब पुलिस की नौकरी 24 घंटे की होती है तब का चला आया जब ज्वाइन कर रहा था अब आई आया का हफ्ता रुक जा का हफ्ता रुकी ताऊ का छोटू हाँ एक आध हफ्ता रुक जा हाँ तब तक 9 महीना के नहू लेके टहरे ई बात नहीं कहा कि मतलब जब से हमार बिया बाबू वही ड्यूटी अरे ड्यूटी देखबे कि हमरा जवानी ख्याल करबू ए भैया एक बात सुन ले हम चला जाए तो ठीक रही ना हमारे मुड़े खिचड़ी चूरी फिर न बर्दाश्त होगी। जरा अब मैं जैसा कहूँगा वैसे करना हाँ जरूर करबे मेरे प्यार को धोखा मत देना नहीं हाँ? हाँ वादा है देखा यहाँ साल तू बहुत जल्दी आ गया हाँ। अब फोनो नहीं किया आम एकदम बौरा बा अच्छा। अब महुआ चुआई लाग बा अरे वाह। कैसे बोला ए रजौआ हाँ बोला अरे बोल तू न रानी हे बाबा महुआ की झूमे डारिया हो जी अमवा महुआ के झूमे डारिया तानी ताकाना बला मुआ हमारी ओरिया क्या बात है हो जी अमवा महुआ के झूमे डारिया हाजी अमवा महुआ के झूमे डारिया तानी ताकाना बला क्या बात है और बोलो हे अमवा बौरी गैले